दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर अगर आपको बल्क अपलोडिंग करनी होती है अपने प्रोडक्ट्स की तो वो आप कैसे करेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे मीशो का अपना सेलर पैनल जो है वो मैंने लॉगिन किया हुआ है और इसमें आपको जो बल्क में प्रोडक्ट्स की जो आपको लिस्टिंग करनी है या अपलोड करने हैं तो इसके लिए आप सेलेक्ट करेंगे कैटलॉग अपलोड। और इसमें यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे ऐड कैटलॉग्स इन बल्क। यानी बल्क से मीनिंग ये है कि कोई भी प्रोडक्ट है आपका और उसके सिमिलर और भी कोई प्रोडक्ट है तो उन्हीं की आप लिस्टिंग एक साथ करना चाहते हैं तो इसके लिए यूज़ किया जाता है ऐड कैटलॉग्स इन बल्क। तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी मैं कौन सा जो प्रोडक्ट है मेरा वो बल्क में मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे जैसे मैं गूगल फोटोज़ में आपको दिखाता हूँ, ये मेरा एक जो है ब्रास का घी पोर्ट है जिसके कि अलग अलग वेरिएंट है। सबसे ये साइज़ आप देखेंगे नंबर 1 सबसे छोटा साइज़ है, उससे जो मीडियम साइज़ का है नंबर 2 और थर्ड नंबर पे होता है इससे बिग साइज़। यानी कि मेरे पास स्मॉल मीडियम और बिग यानी इस तरह के 3 ये मेरे प्रोडक्ट हैं और इन्हीं प्रोडक्ट की मुझे मीशो पे लिस्टिंग करनी है। यानी कि एक प्रोडक्ट है मेरा और इसके अलग अलग मेरे इसके अंदर साइज़ जो है इसका इसमें डिफरेंट है। तो यही जो मेरे प्रोडक्ट हैं इन्हीं की मैं लिस्टिंग अभी करूँगा मीशो पे। तो ये जो बल्क लिस्टिंग है इसके आपको करने से पहले अपने प्रोडक्ट की फ़ोटोशूट जो है आपको कंप्लीट करना होता है और फ़ोटोशूट करने के साथ ही इसकी जो कुछ डिस्क्रिप्शन आपको तैयार करनी होती हैं। तो ये चीज़ आप जब भी बल्क अपलोडिंग करें उससे पहले अपनी ये तैयारी करनी होती है। तो जैसे कि मैं इसकी फ़ोटोशूट आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे मैंने इस तरह से इसके फ़ोटोशूट किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए स्मॉल साइज़ के हैं जिनके भी मैंने अलग अलग जितने भी आपके पास इमेजेस हो सकती है अपने प्रोडक्ट की वो इमेज आप तैयार करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए स्मॉल की मैंने 2 3 4 यानी 4 इमेजेस मेरी स्मॉल साइज़ की मैंने इसमें ले रखी है। मीडियम साइज़ की भी मैं बात करता हूँ तो मीडियम साइज़ की भी मेरे पास 4 इमेजेस हैं और ठीक इसी तरह से जो बिग साइज़ हैं उन सब की भी मैंने 4 4 इमेज यहाँ पे ली हुई है। तो ये तो इसमें आपको बल्क अपलोडिंग से पहले अपने प्रोडक्ट की जो भी आपकी फ़ोटोशूट होती हैं वो आपको कंप्लीट करनी होती हैं। तो मैं जैसे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट की जो होती है फ़ोटो कंप्लीट करनी होती है। तो अभी यहाँ पे मैंने सबकी फ़ोटोज़ सेपरेट अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसके कंप्लीट की हुई है। तो अब इन्हीं इमेजेस को मुझे मीशो के अंदर अपलोड करना है। तो वापस मैं अपने मीशो के सेलर पैनल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ ऐड कैटलॉग इन बल्क। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के साथ ही आपको कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है कि लास्ट में जो देखिए कि ये मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है तो वो कैटेगरी यहाँ पे डिस्प्ले करता है। तो मेरी कैटेगरी पोर्ट्स की थी तो आप यहाँ पे जब पोर्ट टाइप करेंगे तो उसके अंदर से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो ये देखिए होम इसमें जो किचन अप्लाइंसेस के अंदर आप चेक करेंगे तो ये पॉट एंड पैन सेट ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ था और इसी को आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के साथ ही आपके सामने ये ऑप्शन आता है अपलोड टेम्पलेट फाइल। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे इसकी जो है डाउनलोड टेम्पलेट इस पे आपको क्लिक करना है क्योंकि आप इसकी टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे उसी टेम्पलेट को कंप्लीट करके आपको अपलोड टेम्पलेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे डाउनलोड टेम्पलेट तो इस कैटेगरी की जो एक टेम्पलेट है वो एक्सेल फाइल आपके यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। और जब मैं इस एक्सेल फाइल को ओपन करता हूँ जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और ओपन करने के साथ ही इसके अंदर पूरी की पूरी मीशो की गाइडलाइन आपको देखने को मिलेगी कि इसमें इमेज की जो है क्या गाइडलाइन रहेगी और क्या आपको कौन कौन से कॉलम्स इसमें जो दिए गए हैं वो सारी की सारी एंट्रीज आपको इसमें फिलअप करनी होती है। तो ये मीशो की जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो गई है और इस टेम्पलेट के अंदर आपके सामने जो अलग अलग तरह की ये सीट दी गई है सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं मीशो की ओर से ये यहाँ पे कंप्लीट इसमें पूरी इसकी गाइडलाइन दी गई है कि आपको इसके अंदर
क्या क्या करना है, इमेज आपकी किस तरह से रहनी चाहिए, इमेज का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहना चाहिए। तो ये सारी की सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। और इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हाउ टू क्रिएट इमेज लिंक, तो इस पे भी आप क्लिक करेंगे तो इसे जो इसका यूआरएल है यानी यूट्यूब पे इसकी लिंक पे आपको गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली मैं आपको दिखा दूं कि इसके अंदर जो आपको देना है कि कम से कम आपको इमेज का जो क्राइटेरिया है, एक इमेज आपकी रहनी ही चाहिए। जो भी जितने एसकेयू आप डालते हैं उसकी मिनिमम यानी कंपलसरी एक इमेज आपको इसके अंदर ऐड करनी ही करनी है। और इमेज का जो स्टैंडर्ड है वो जेपीजी इसमें रहेगा। और इसमें किसी भी तरह की जो सोलो प्रोडक्ट की इमेज होती है वो आपके इसमें नहीं चलेगी। और कोई भी टेक्स्ट जो है आपका उसमें इमेज में नहीं होना चाहिए। और इमेज जब भी आप क्रिएट करते हैं तो वो आरजीबी जो है उसमें होना चाहिए, सीएमवाई के नहीं होना चाहिए। और किसी भी तरह का कोई भी इन्वर्ट जो होता है यानी नेगेटिव जो इमेज होती है वो आपकी इसमें नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का वाटर मार्क इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइन जो कि आपको फॉलो करनी होती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉट पेन की जो पूरी एक एग्जाम्पल सीट जो दी गई है आपके सामने, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एग्जाम्पल सीट है और इसके अंदर होता है वैलिडेशन सीट। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस तरह से आपको जो है ये अपना एंट्रीज आपको इसके अंदर फिलअप करनी है। तो आपको जितनी एंट्री फिलअप करनी है वो यहाँ पे ये वाली जो सीट है आपकी, पॉट पेन सेट फिल दिस, तो आपको इसके अंदर अपनी सारी की सारी जितनी एंट्रीज है वो आपकी इसके अंदर फिलअप आपको करनी होती है। तो यहाँ पे जो ये कॉलम है, यहाँ पे इस कॉलम के अंदर साफ लिखा हुआ है जो रेड कलर से, डू नॉट फिल दीज कॉलम टू बी फिल्ड बाय मीशो ओनली। यानी कि ये जो फील्ड है इन फील्ड के अंदर आपको कुछ भी एंट्री नहीं करनी है। और जितने भी आपको जो कंपलसरी फील्ड हैं जिसमें कि स्टार दिया गया है उन सब के अंदर आपको एंट्रीज कंप्लीट करनी है, ये सारी की सारी। तो अब ये जो कंप्लीट डिटेल है इसके साथ ही आपको जो है इमेज इसमें इंसर्ट करनी होती है। यानी इमेज आप लेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक इमेज जो है वो कंपलसरी है और बाकी की जो इमेज है आप इसमें ऐड नहीं भी करेंगे तो भी इसके अंदर चलेगा। तो इस जो ये टेम्पलेट है इस टेम्पलेट को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो कंप्लीट करने के बाद जैसे मैं इसे अभी क्लोज़ करता हूँ और क्लोज़ करने के साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाली जो फाइल है जो मैंने कंप्लीट की थी, इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एंट्री मैंने कंप्लीट की है तो यहाँ पे देखिए मेरे 3 जो प्रोडक्ट थे यानी कि अलग अलग साइज़ में आप यहाँ पे देखते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर सारी एंट्री मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इसमें उसका डिस्क्रिप्शन है, तीनों जो मेरे प्रोडक्ट हैं उनका यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इसका टाइटल यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। और टाइटल के साथ में जो साइज़ होती है, मैं इसकी थोड़ी सी जूम इन कर लेता हूँ, इसको जूम आउट। और यहाँ पे ये जो 3 मेरे अलग अलग प्रोडक्ट थे उनका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग टाइटल डिफाइन है। और वे इसमें जो वेरिएशन जो होता है इसमें आप जब ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करते हैं तो फ्री साइज़ जो होता है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। और मीशो की जो प्राइस होती है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। एमआरपी क्या है आपके प्रोडक्ट की वो आप टाइप करेंगे। इसमें जीएसटी का स्लैब कितना है वो आप टाइप करेंगे। एचएसएन कोड क्या है प्रोडक्ट का वो आप इसके अंदर टाइप करेंगे। मतलब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है तो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना होता है। और इसी के साथ में जो प्रोडक्ट का जो वेट कितना है, इन्वेंट्री आपके स्टॉक में कितनी है वो सारी, और कंट्री कौन सी है इसके अंदर, कलर इसके क्या है, ये इस तरह की जो ये कुछ बेसिक है। और ये कंपलसरी फील्ड हैं जो कि आपको फिलअप करने ही करने हैं। और इसके साथ ही इसका कलर आप देखेंगे, इंडेक्सन बेस यस और नो आपको सेलेक्ट करना होता है। इंडेक्सन बेस में है तो ठीक है। और मटेरियल आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। और कितना पैक है यानी 1 2 3 जो पैक ऑफ होते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। और इसके साथ ही पैकेजिंग की जो विड्थ है, हाइट है और लेंथ है ये आपको सेलेक्ट करना होता है यहाँ से। और उसी के फिर ड्रॉप डाउन पूरी लिस्ट होती है उसमें से सेलेक्ट करेंगे। ये सेंटीमीटर में है, इंच में है या मिलीमीटर में, जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और इसमें जो इसका वेट होता है, जो पैकेजिंग जो वेट होता है वो
और उसमें वेट कितना है, यानी कि आप देखेंगे केजी के अंदर होता है या ग्राम में होता है, वो चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये कंप्लीट इसमें करेंगे। और इसके साथ ही जब आप प्रोडक्ट का जो टोटल वेट होता है, यानी पैकेट आपका कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद उसका क्या वेट रहता है और उसकी क्या विड्थ रहती है, वो सारी की सारी आप डिटेल आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। अब इसमें जो होता है प्रोडक्ट का जो वेट आपने ले लिया, यानी कि पैकिंग से पहले और पैकिंग के बाद दो चीज़ आप यहाँ पे देनी होती हैं। और शेप आपका क्या है, राउंड में है, स्क्वायर में है, वो चीज़ आप यहाँ से इसमें सेलेक्ट करेंगे। ट्रायंगल में है तो जो भी जैसा भी आपके प्रोडक्ट का शेप होता है वो शेप आप यहाँ पे टाइप करेंगे। अब इसके बाद में होता है इमेज, यानी इमेज का जो ये यूआरएल है ये आप इसमें कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। वापस मैं मीशो के सेलर पैनल पे आता हूँ और यहाँ पे जब आप देखेंगे, अभी मैं इसी के एक डुप्लीकेट जो टैब है वो ओपन करता हूँ और इसी के अंदर एक ऑप्शन आपको दिया गया है बल्क इमेज जो होती है, ये इमेजेस बल्क अपलोड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट इमेज, आपको वो सारी की सारी इमेज जो कि आपने अपने प्रोडक्ट की फ़ोटोशूट की हैं वो तैयार आपने की हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसमें कंप्लीट जो मेरी तैयार है इमेजेस, इन सारी की सारी इमेजेस को मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के साथ ही इसे जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ये सारी इमेज मैंने सेलेक्ट की और सेलेक्ट करके मैं करता हूँ ओपन। और ओपन करने के साथ ही फिर आप यहाँ पे करेंगे अपलोड, अपलोड इमेज। तो आप देखेंगे कि सारी की सारी यहाँ पे जितनी भी इमेजेस थी वो सारी अपलोड हो चुकी है और उन सब का यूआरएल, यानी कि आप देखेंगे कि ये यूआरएल जो है यहाँ पे जनरेट हो गया है। तो जब आप यहाँ पे देखिए ये जो कॉपी का जो सिंबल बना हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आपका एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो मेन इमेज जिसको आप रखना चाहते हैं तो उस इमेज को आप यहाँ से करेंगे यूआरएल को कॉपी। तो आपका यूआरएल कॉपी हो चुका है और कॉपी होने के बाद में आपको जो मेन इमेज का यहाँ पे होता है, यहाँ आपको उसको पेस्ट करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ से अगर इसे डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करके जब मैं पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे वो इमेज का जो यूआरएल है वो यहाँ पेस्ट हो गया है। तो इसी तरह से आपको जितनी जो सेकंड इमेज है जो कि ऑप्शनल है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। मीशो के सेलर पैनल पे आएंगे और सेकंड नंबर पे जो इमेज आप देना चाहते हैं उसका कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में आप इस तरह से यूआरएल यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सभी का पेस्ट कर देंगे, जितनी भी इमेज आपको इसके अंदर ऐड करनी होती हैं। और बाकी के फील्ड इसमें ऑप्शनल होते हैं, वो आप ना भी कंप्लीट करें तो भी कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से मैंने ये अपनी फाइल कंप्लीट की है और कंप्लीट करने के बाद आपको फिर इसको सेव करना है और सेव करने के बाद इसे कर देना है क्लोज। अब वापस जो मैं अपनी अपलोड पे आता हूँ तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे और फिर आपको यहाँ पे करना है अपलोड टेम्पलेट फाइल। फिर आपको वो फाइल सेलेक्ट करनी है जो कि आपने कंप्लीट की है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि डेस्कटॉप पे जो मेरी ये फाइल है ये वाली फाइल आपको सेलेक्ट करनी है और सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपको कर देना है इसको अपलोड। तो अब ये वाली जो इमेज थी यानी कि ये बल्क लिस्टिंग मैं कर चुका हूँ और ये मेरी फाइल जो है वो मीशो की तरफ से भी क्वालिटी जो पास हो चुकी है, क्यूसी पास हो चुकी है। तो इसी लिस्टिंग को मैं आपको दिखाता हूँ कि मीशो पे ये जब लाइव होती है तो ये प्रोडक्ट आपका किस तरह से शो होगा मीशो की साइट पे। तो अब मैं वापस अपने होम पे आ जाता हूँ। होम पे आने पर और यहाँ पे मैं इन्वेंट्री सेक्शन है मेरा और इसी के अंदर यहाँ पे देखिए कि एक जो मेरा ये बल्क में जो देखेंगे कि बल्क मेरी जो लिस्टिंग थी ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट था इसके अंदर ये इस तरह से इसमें जो है 3 अलग अलग प्रोडक्ट, यानी कि मेरा जो ये डिज़ाइनर पॉट एंड पेन सेट ये मेरा इसका टाइटल आ गया और टाइटल के अंदर आप देखेंगे तो ये 3 अलग अलग तरह के साइज यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगर इसी को मैं अपनी मीशो की साइट पे आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे मैं करता हूँ होम और होम पे करने के बाद ये जो व्यू शॉप इस पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे न्यू अराइवल जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मेरा घी पोट है ये जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ
तो क्लिक करने के साथ ही आप इसके जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए 3 सिमिलर प्रोडक्ट, यानी कि आप इसमें देखेंगे कि एक मेरा जो प्रोडक्ट है इसका मैंने टाइटल जो डिफाइन किया था वो टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब इसी के अंदर जो इमेजेस मैंने सेलेक्ट की थी, जैसे देखिए सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ये सारी इमेज मेरे जो फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट था उसकी है। और जब मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ, जैसे ये सेकंड नंबर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे इसका जो मैंने टाइटल डिफाइन किया था इसमें आप देखेंगे कि ये बिग जो यहाँ पे है ये इसका हो गया, और इसकी एमआरपी आप देखेंगे चेंज हो गई, और फोटोज़ भी आप देखेंगे इसके वो चेंज हो गए। अब इसके सिमिलरली थर्ड नंबर का है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरह से देखिए ये इसका भी जो टाइटल चेंज हो गया, और इसकी भी फ़ोटोग्राफ्स जो है जो मैंने उसमें अपलोड की थी, और अपलोड करने के बाद में जो यूआरएल मैंने वहाँ पे टाइप किया था तो वो यहाँ पे वो इमेजेस डिस्प्ले हो गई है। तो इस तरह से यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट है उसी के सिमिलर आपको जो है इस तरह से ये मीशो के अंदर प्रोडक्ट जो है अपलोड होता है। तो इस तरह से आप अपने बल्क अपलोडिंग जो होती है मीशो पे आप कर सकते हैं। तो यही मेरा एक प्रोडक्ट था जो कि इसकी क्यूसी भी पास हो चुकी है, और इस तरह से आप मीशो के अंदर बल्क अपलोडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।